वो चाटुकार मीडिया, वो जो टीवी में बड़ी बड़ी चैनलों में बड़ी बड़ी न्यूज़ों में दिखा रहे हैं, वो सिर्फ चाटुकार है। वो चेक लेकर जो दिखा रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। अगर गांव में, शहर में, कहीं भी किसी भी चुनाव में मंत्री संती भाजपा के कार्यकर्ता, सरकार की तरफ से कोई लोग आता है तो उनको बोल दीजिएगा कि गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, बहुत तेजी से जूता दिखाइएगा और कहिएगा कि जा रहे हैं या हम चला रहे हैं। बनारस तो मोदी जी का गढ़ है। मोदी जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको। अब गंगा का बेटा को गंगा नहीं बुला रही है, क्या हो गया? गंगा मैया ने उछाल के फेंक दिया क्या आपको लहर के साथ भी? पूरा भारत किसानों के साथ है। भारत तो क्या, विश्व पूरा, और विदेश से भी ट्वीट आ रहे हैं। जो ट्वीट विदेश वाले कर रहे हैं तो यहाँ के बहुत कीड़े बाहर निकल जा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि विदेशियों ने कीटनाशक दवा डाल दी, ये कीड़े उभर के बाहर निकल रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि नेता भी बिक गया और अभिनेता भी बिक गया और बिक गया क्रिकेट का भगवान, लेकिन एक ही जो न बिका वो है हमारा किसान। एक पासे जिथे लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं, लगातार किसानों के वलों काले कानूनों खिलाफ रोष जाहिर किया जा रहा, उस दे विच वख-वख संस्थावां तो इलावा वख-वख अदाकार ते सिंगर भी शमूलियत कर रहे हैं। हुण इसे दे चलदियां मुंबई तो अदाकार काजल पहुंचे ने, उन्हां दे नाल गलबात करांगे क्योंकि जिस तरीके दे नाल किसानों का अंदोलन चल रहा है उसनूं लैके लगातार अपनी शमूलियत कोई ना कोई अदाकार ते कोई ना कोई सिंगर कर रहा है। मैम, सब तो पहला स्वागत है तुहाडा जी। आप लोगों का भी स्वागत करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ भाई। आप जैसे पत्रकार जब तक जिंदा है, जब तक आप लोग सोशल मीडिया पर सब दिखा रहे हैं, तब लोगों को पता चल रहा है कि सच्चाई क्या है। नहीं तो क्या है ना कि वो चाटुकार मीडिया, वो जो टीवी में बड़ी बड़ी चैनलों में बड़ी बड़ी न्यूज़ों में दिखा रहे हैं, वो सिर्फ चाटुकार है। वो चेक लेकर जो दिखा रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। मैं सभी को कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये क्या नाम है आपका? हाँ, D5 चैनल का मैं समर्थन करती हूँ और ऐसी बहुत सारी चैनल का मैं समर्थन करती हूँ जो सोशल मीडिया के जरिए आपको सच दिखा रहे हैं कि असलियत में देश में हो क्या रहा है, देश गर्त में जा रहा है या नहीं जा रहा है, या मोदी की लहर है या नहीं है। सिर्फ चाटुकार मीडिया को मत सुनिए, जितना हो सके उतना बहिष्कार करिए, तभी आपको पता चलेगा कि सच क्या है। इसलिए मैं भाई आपका और भाई आपका दोनों का धन्यवाद। मैम, आप मुंबई से आए हो, किसानी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आए हो, आप कैसे देखते हो? लगातार किसान 6 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। 3 महीने पहले उन्होंने पंजाब के अलावा अलग अलग हिस्सों में जो प्रदर्शन चले, उसके बाद में दिल्ली को उन्होंने घेराबंदी किया है कि हमारे जो काले कानून है उसको रद्द किया जाए। जी, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये जो लहर उठी है, जो पहले कहा जाता था कि मोदी की लहर उठी है, भाई लहर जब उठती है ना तो लहर, आप पानी की जो लहरें होती हैं उनको बोलते हो। लहर तो हमेशा ही डुबाने का काम करती है। कभी कहीं आपने सुना है कि कोई लहर ने किसी का घर बसाया है? लहरों ने तो घर जलाए हैं। तो ये जो आंदोलन उठा है ना, अब जैसे आप हमेशा देखोगे, आप लोग भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं आंदोलन में गए होंगे। जैसे कल मैं गाज़ियाबाद परसों गई थी, कल टिकरी बॉर्डर गई थी, आज मैं यहाँ आई हूँ। जहाँ जहाँ किसान भाई आंदोलन करेंगे मैं वहाँ जाऊँगी। वहाँ सबसे अच्छी बात है कि पहले तो आपको मास्क से आज़ादी मिलती है, तो यही किसान आपको ये तानाशाह से आज़ाद करेगा। अगर आपको बरगलाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन ख़त्म हो गया है, लोग वापसी कर रहे हैं, घर को चल दिए हैं, ये तो बिल्कुल सरकार से दब गए, डर गए, हट गए, अगर ऐसी कहीं भी आपको खबर चला है तो सबसे पहले स्विच ऑफ कर दीजिएगा, राम राम जय जय राम कर दीजिएगा। और कोई आपके दरवाजे पर अगर ये झूठी खबर फैलाता है तो भिगो के एक जूता रखिएगा। और दूसरी बात, अगर गांव में, शहर में, कहीं भी किसी भी चुनाव में मंत्री संती भाजपा के कार्यकर्ता, सरकार की तरफ से कोई लोग आता है तो उनको बोल दीजिएगा कि गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, बहुत तेज़ी से जूता दिखाइएगा और कहिएगा कि जा रहे हैं या हम चला दें, क्योंकि ऐसे ही होगा। ये जिस तरह से आपको बरगलाएंगे। पंजाब में तो मैडम ऐसे हो चुका है, लेकिन उनको भाजपा को कम सीटें मिली हैं, इक्का दुक्का सीटें मिली हैं, लेकिन पंजाब के लोगों ने तो ये तक बोल दिया है कि हम बहिष्कार करते हैं, बाइकाट करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा किया है, बहुत सराहनीय कदम है।
बहुत सराहनीय कदम है। पंजाब में ही क्या मेरे भाई, हर जगह देखिए ना, बनारस तो उन्हीं का गढ़ है, बनारस तो मोदी जी का गढ़ है। मोदी जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको। अब गंगा का बेटा को गंगा नहीं बुला रही है, क्या हो गया? गंगा मैया ने उछाल के फेंक दिया क्या आपको लहर के साथ भी? क्या हो गया मोदी जी? बहुत शर्म की बात है, आप अपना गढ़ भी नहीं बचा पाए। पंजाब में भी सुपड़ा साफ हो गया, अन्य जगह भी होगा, क्योंकि तानाशाह और ये झूठ कब तक छुपता है? ये ज़्यादा दिन तक नहीं छुप सकता। लोग अनाज खा रहे, वो अनाज जो किसान ने उगाया है, वो किसान जो देश की धड़कन है, जो दिल है देश का, इनका साथ हर कोई दे रहा है, पूरा भारत दे रहा है। निश्चिंत रहिए मोदी जी, एक दो रोटी ज़्यादा खा लीजिएगा, वो भी काजू की रोटी और मशरूम ज़्यादा खा लीजिएगा अगर आपको बुरा लग रहा है तो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरा भारत किसानों के साथ है। भारत तो क्या, विश्व पूरा, और विदेश से भी ट्वीट आ रहे हैं। जो ट्वीट विदेश वाले कर रहे हैं तो यहाँ के बहुत कीड़े बाहर निकल जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि विदेशियों ने कीटनाशक दवा डाल दी, ये कीड़े उभर के बाहर निकल रहे हैं। ये कुछ अभिनेता भी है इसमें से भाई, मैं भी अभिनेत्री हूँ, लेकिन कुछ बड़े अभिनेता भी है जो देशभक्ति का चोला ओढ़े हुए हैं, लेकिन असलियत में ये चूड़ियाँ पहने हुए हैं। कुछ ऐसे क्रिकेटर भी है जो अपने आप को भगवान कह रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि नेता भी बिक गया और अभिनेता भी बिक गया और बिक गया क्रिकेट का भगवान, लेकिन एक ही जो न बिका वो है हमारा किसान। ये अभिनेता जो है अपने आप को देशभक्ति में लीन, ये अपने आप को कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बड़े पर्दे पर, सिनेमा में, फिल्मों में आपको दिखाएंगे कि हम देशभक्ति कर रहे हैं, हम देश के सोल्जर हैं, देखिए हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ये एक नंबर के चूड़ियाँ पहने हुए आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है, ये कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। बाहर से कोई ट्वीट करता है तो क्रिकेटरों को और बड़े अभिनेताओं को लगता है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप लोग ट्वीट करके क्यों बोल रहे हो, हम संभाल लेंगे। अरे किसान कई महीनों से सड़कों पर मजबूर है सोने के लिए। मोदी जी, शर्म आनी चाहिए आपको। हमारा युवा पूरा मजबूर हो गया सड़कों पर रहने के लिए। युवा तो छोड़िए, फिर भी हिम्मत वाला होता है, फिर भी शक्तिशाली होता है। बुजुर्ग, कितनी शक्ति होगी उसमें। बुजुर्ग, मैं कल टिकरी बॉर्डर गई थी मेरे भाई, बुजुर्ग वो 80-85 साल के बुजुर्ग थे। रो दी मैं उनको देखकर, वो रोना मैं कभी टीवी में या नहीं दिखाऊंगी, मोदी की जरा फोटो जो नहीं खींचूंगी मैं, पर वो दिल भर जाता है। हमारे युवाओं का दिल भर गया है और मैं हर किसी से कह रही हूँ, जितना हो सके उतना समर्थन कीजिए, क्योंकि यही किसान हमको आज़ादी दिलाएगा। कई किसान शहीद हो चुके हैं इस संघर्ष के चलते, और कई युवाओं के ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए कि वो आंदोलन का हिस्सा ना बने, इस आंदोलन को तार-पीड़ कर दिया जाए। आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपको खालिस्तानी कहा जाएगा, आपको पाकिस्तानी भी कहा जाएगा, आपको कह देंगे कि पाकिस्तान चले जाइए, आप देशद्रोही हैं। क्यों? क्योंकि आप समर्थन नहीं कर रहे सरकार का। देखिए, दिशा रवि जी ने भी समर्थन किया था किसानों का, और बहुत बड़ी बड़ी मीडिया में, चाटुकार मीडिया में बहसें चली। भाजपा लोग, कार्यकर्ता, अंधभक्त सब एकजुट होकर हमला करने लगे कि ये 21 साल की लड़की षड्यंत्र रच रही है, ये आतंकवादियों के समर्थन में आ रही है, खालिस्तानियों के समर्थन में आ रही है। अमित शाह जैसा, इतनी बड़ी पार्टी के मंत्री अमित शाह जैसे लोग ये कह रहे थे कि तो क्या हो गया, 21 साल की है तो ये भारत के टुकड़े करने की बात कर रही है। अच्छा, ये भारत के टुकड़े करने की बात कर रही थी? अगर कोई युवा, कोई महिला, कोई बच्चा, बुजुर्ग, देश का कोई भी वासी अगर किसानों के समर्थन में आता है, युवाओं के समर्थन में आता है, बेरोजगारों के समर्थन में आता है, तो आप उसको देशद्रोही कह के जेल में डाल दोगे? डाल दीजिए, डाल भी दिया था आपने। क्या हुआ? राणा जी ने 18 पन्ना का करारा तमाचा मार दिया अमित शाह के मुंह पर। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए, और डूब मरे मेरी वर्तमान सरकार, डूब मरे पानी में। अभी सन्नी देओल गुरदासपुर से मेंबर पार्लियामेंट, आप भी अदाकार हैं, वो भी अदाकारी भी करते हैं लेकिन मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, लेकिन किसानों के हक में एक बार भी उन्होंने आके नहीं बैठे हैं, कुछ उन्होंने बात नहीं की है। तो आप कैसे देखते हो एक अदाकारी, एक पर्दे के पीछे रहना, प्रैक्टिकली लोगों से मिलना, क्योंकि वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, अभी लोगों की आवाज़ को उठाने का मौका था तो अभी वो सामने नहीं आ रहे? जी, गदर पिक्चर जब लगी थी ना थिएटरों में, लोग
तालियां बजाते थे, सीटियां बजाते थे, और इतनी सुपर हिट हुई थी सनी देओल की वो पिक्चर थी गदर। क्यों? क्योंकि मेरा भाई सनी देओल, जिसे मैंने कहा था कि ये मेरा भाई है, ये कोई शेर है, जाके पाकिस्तान में नलका उखाड़ाया था। यहाँ भारत में कुछ नहीं उखाड़ पाया ये। मेरे भाई, मुझे शर्म आती है कि मैंने आपको अपना भाई माना था, और कितने ही पूरे भारत ने, देशवासियों ने आपको अपना मतलब एक हीरो माना था कि ये होना चाहिए ये हीरो, ऐसा होना चाहिए हीरो। तो सिर्फ क्या कलाकारी ही करोगे, सिर्फ क्या एक्टिंग ही करोगे? रियल में, असलियत में जब आपकी ज़रूरत है, जब आपको हीरो बनना है असलियत में, तब आप ज़ीरो साबित हो रहे हो। आपकी अम्मा हेमा मालिनी जी जानबूझकर एरोप्लेन से आती और घास काटने का काम करती है। क्या किसी को पता नहीं चलता कि असली किसान कौन है? सिर्फ फोटो के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए आप किसान बताओगे अपने आप को? असली किसान देखना है सनी देओल जी, आइए ना कभी किसानों के बीच में। वो तो पंजाब से रिप्रेजेंट करते हैं, लुधियाना के सानेवाल से उनकी फैमिली जो बिलोंग करती है। पंजाब के वो जो उनके बाप बुजुर्ग हैं वो भी किसानी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका कोई बयान नहीं सामने आया। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो कई ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने सिखिज्म पर फिल्में बनाई हैं, पगड़ी धार कर फिल्में बनाई हैं, वो भी कुछ उनकी भी बयानबाजी नहीं सामने आ रही है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ फिल्मों में ही देशभक्ति के नारे लगाते हैं, ये फिल्मों में ही सिर्फ हीरो है, असलियत में चूड़ियाँ पहने हुए हैं सब। ये बिल्कुल ज़ीरो है असलियत में। सनी देओल की आप बातें कर रहे हो ना कि हाँ वो बड़े वो है, ये है, हीरो है, सब मानते थे, तो भाई सुपड़ा साफ तो उन्होंने भी करवा लिया। इसी तरह सुपड़ा साफ होगा, पूरे भाजपाइयों का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि इनकी असलियत पता चल चुकी है कि ये सिर्फ एक्टिंग के ज़रिए बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ ही बोल सकते हैं, ये अपनी ज़मीर का आवाज़ नहीं सुनते, ये अमीर की आवाज़ सुनते हैं। इसलिए ही तो ये आंदोलन हो रहा है ना भाई, सबको पता चल चुका है ये सिर्फ एक्टिंग करते हैं। क्योंकि ये महंगाई होती थी तो ये अपनी कारें जलाने को तैयार होते थे, जब पिछली सरकार में अपनी कारें जलाने को तैयार हो गए थे, साइकिल पर सवार होने के लिए तैयार हो गए थे। क्यों? आज महंगाई डायन नहीं है, आज महंगाई डार्लिंग लग रही है क्या इनको? बताइए, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। कलाकार को कलाकार ही रहना चाहिए। राजनीति में उतरना है तो भी देश की सच्चाई को सामने उजागर करने का जज्बा रखना चाहिए। कोई भी कलाकार हो, क्रिकेटर हो, जब क्रिकेट जीतता है ना तो एक एक भारतवासी जोर से चिल्ला देता है, भारत माता की जय, पटाखे फोड़ने लगता है, दिवाली मनने लगती है जब क्रिकेटर भारत अपना जीतता है तब। और ये क्रिकेटर है, ये प्यार सम्मान दिया आपने, हमने तो बहुत प्यार सम्मान दिया। आपकी फिल्में भी हिट करवा देते हैं। क्रिकेट में जब आप जीतते हो तो हम दिल से रो भी देते हैं, आंसू निकल जाता है कि वाह ये है मेरा भारत। और ये सम्मान दिया आपने हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाता को, जो देश की धड़कन है, जो देश का दिल है, ये संभाल रहे हो आप। शर्म से डूब मरिए आप, सारे अभिनेता और क्रिकेटर्स भी। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया है कि जो भी दिल्ली में एंटर करेगा उसको कोविड रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, नेगेटिव होगी तभी उसे एंट्री मिलेगी। अभी किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा है, ज़्यादातर किसान एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक भी जाते हैं। तो कैसे देखते हो आप इस पूरे घोल को, क्योंकि किसानों के संघर्ष के चलते दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है? देखिए, ये हर तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा ये बैरिकेड लगाएंगे, कांटों वाली तारें लगाएंगे, किले ठुकवाएंगे, रोड खुदवाएंगे, हर तरह से आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन रुकने की ज़रूरत नहीं है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ही आज़ाद कराओगे तानाशाह सरकार से। अगर आप इस बार आप झुक गए ना, फिर कई सालों तक कोई आंदोलन नहीं होगा। कई साल देश गर्त में चला जाएगा, पिछड़ापन आ जाएगा, देश फिर कैद हो जाएगा। पहले अंग्रेज़ों से कैद था, अब अंग्रेज़ों के जो तलवे चाटने वाले थे, जो हमारी सरकार है, उससे आप कैद हो जाओगे, आज़ाद नहीं हो पाओगे। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, 6 महीने हो गए आप कह रहे हो आंदोलन को, और महीने हो गए, कहाँ है कोविड-19? यहाँ तो हमने मास्क भी नहीं पहना है, किसी को कुछ नहीं हुआ, चंगा है सब कुछ जी, यहाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लंगरें चल रही है, किसान भी एकदम बढ़िया है। सिर्फ अड़ा हुआ है कि ये जो काला कानून आप लाए हो उसको वापस कीजिए, क्योंकि इनकी एक ही मांग है, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लास्ट सवाल है, आपकी ओर से कैसे मुहिम चलाई जा रही है? आप मुंबई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसे वहाँ पर आप संदेश दे रहे हैं, क्योंकि आप भी किसानी आंदोलन में पहुँचे हो? जी, मैंने हमेशा ही भाई वीडियो के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से हमेशा ही आवाज़ उठाई है।
मेरा क्या है ना, वो ज़मीर जो मेरा है ना, वो मुझे ये कहता है कि जहाँ सच को सच और गलत को गलत कहने की वो हिम्मत है ना, वो हिम्मत सब में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मुझे भी कितने मेरे घर वाले रोकते भी हैं कि क्यों कर रहे हो, जाने दो ये वो, पर मैंने उनको कह रखा है कि मुझे आज़ाद छोड़ दो, मैं अपने ज़मीर की सुनूंगी। मेरे भाई, आपको तो मैं धन्यवाद कहती हूँ, आप जैसे पत्रकार सोशल मीडिया पर दिखा देते हैं, चाटुकार लोग दिखाते नहीं हैं। एक और भाई है जो जिन पर हमें गर्व होना चाहिए, एबीपी न्यूज़ के पत्रकार रक्षित सिंह जी, कल ही इन्होंने कह दिया, इन किसानों के बीच में जाकर कह दिया कि मैं लात मारता हूँ ऐसी जॉब को, क्योंकि मेरा ज़मीर नहीं मान रहा था। वो कह रहे थे कि मैं जब असली कवर करता हूँ खबर, वो मुझे दिखाने नहीं देते हैं, ये मुझे रोकते हैं, मुझे दबाते हैं। तो मैं पत्रकार हूँ, मैं ऐसे कैसे मान जाऊँ? मैंने पत्रकारिता इसीलिए ही की थी कि मैं सच दिखाऊंगा, और पत्रकार वही होता है भाई, आपकी तरह होता पत्रकार, सच को सच कहने वाला। पत्रकार वो होता है जो हर किसी पर शक करता है। पत्रकार वो होता है कि असली बात क्या है जिसको दबाया जा रहा है, क्या है ज़मीनी हकीकत, वो जो दिखाना, वो ही पत्रकार होता है। तो बहुत मैं गर्व करती हूँ उस भाई पर भी, और भी जितने लोग जो सच को सच कहने की हिम्मत रखते हैं। हमें भी कितनी बार हमें भी धमकी आती है, हमें भी बहुत गंदे गंदे मैसेज आते हैं, पर इससे मैं डर नहीं जाती हूँ। ये जितने भी मुझे धमकी देते हैं ना, मेरी हिम्मत उतनी ज़्यादा ही तेज़ होती है, मैं उतनी हिम्मत के साथ सामना करती हूँ, और ऐसे ही करती रहूँगी। आप सबको भी कहना चाहती हूँ, जितनी महिलाएं भी हैं उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोचते हो कि मैं ट्वीट करूंगी या मैं वीडियो बनाऊंगी या मैं कुछ बोलूंगी तो कल को मेरा गंदा फोटो छाप देंगे, मुझे गाली से नवाज देंगे, मैं अपने परिवार के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगी, बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करेंगे, मैंने कहा ना, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी सब करेंगे, सब कहेंगे, क्योंकि ये खुद डरे हुए हैं, इसलिए आपको डराएंगे। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सच के साथ खड़े रहिए, हमेशा आपकी जीत होगी। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕਾਜਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। कैमरामैन गुरवीर सिंह के नाल रजिंदर अरोड़ा, D5 चैनल पंजाबी, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, दिल्ली।